अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ ज़ुनैरा राजपूत। आज हमारा 23rd लेक्चर है जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का, और उसका टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यू चलता आ रहा है, विजडम। ठीक है, विजडम हमने अपने पिछले लेक्चर्स में विजडम को हमने डिस्कस किया है कि विजडम होती क्या है। कि ये डेफिनेशन इसकी होगी थी कि शऊर या हिकमत अमली को विजडम का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें इसका इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इसने रोल प्ले किया है, और पिछले लेक्चर्स में सहाबा इकराम के एग्जांपल्स के साथ इसको हम लोगों ने क्लियर किया था कि जो विजडम होती है उसको इस्लाम में कितनी इम्पोर्टेंस हासिल है। तो इवन कुरान में इसका भी आया है। ठीक है, तो आज हमने इसकी जो थीरीज़ हैं उसके ऊपर हमने करनी है। इम्प्लिकेट थीरीज़ है। इम्प्लिकेट थीरीज़ डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट। ये क्या करती है, इसका डिस्क्राइब करती है बेसिक एलिमेंट्स को। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट थी जिसने एक्सपेरिमेंट मतलब इस पर रिसर्चेस वगैरह की थी। शी हैड पीपल रेट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्ड बिलीव टू बी एसोसिएट विद विजडम। मतलब कि उसने जो इससे मिलते जुलते लफ्ज़ थे वो देखे, जैसे इंटेलिजेंट इसके लिए यूज़, एम्पैथेटिक इसके लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे नॉलेजेबल, ऑब्जर्वेंट इस इम्प्लिकेट के जो वर्ड है उसके के लिए ये यूज़ हुआ है। शी आइडेंटिफाई 3 डिमेंशंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट। उसने आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद इसने क्या दिया कि ये एक मल्टी डिमेंशनल स्केल है। उसने मल्टी डिमेंशन स्केल जो सा था वो उसने भी इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उसने आइडेंटिफाई की थी डिमेंशन को, जिसके अंदर इफेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, कोग्निटिव है। ठीक है, जो इफेक्टिव है ये एम्पथी पे करती है, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव है ये इंट्रोस्पेक्शन पे है, कोग्निटिव है जो इंटेलिजेंस पे ये काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि विजडम इन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल राइटिंग में विजडम को क्या कहा गया है। द मीनिंग ऑफ विजडम इज़ आल्सो इज़ कम्युनिकेटेड इन आवर एवरीडे लैंग्वेज। के हम जो विजडम है, जो शऊर है, अक्लमंदी, यही लफ्ज़ जो होते हैं हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। इन दिस रिगार्ड जो एक साइकोलॉजिस्ट था उसने 1993 में एनालाइज़ किया था हिस्टोरिकल कल्चर और मतलब कि ये जो सा फ़िलोसफिकल राइटिंग्स को उसने फाउंड किया था, जो कि विजडम पे फोकस्ड उन्होंने किया था। उनके कुछ पॉइंट ये हैं: एड्रेसेस इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्ट मैटर ऑफ लाइफ, इन्वॉल्व स्पेशल और सुपीरियर नॉलेज, जजमेंट एंड एडवाइस, रिफ्लेक्ट नॉलेज विद स्कोप, डेप्थ, बैलेंस, एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन, इज़ वेल combined mind and virtue. It is very difficult to achieve but it easily recognized। कि उसका ये लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब कि इसको हम अचीव करना, मतलब किसी के विजडम, किसी के शौर होना ये मुश्किल है, लेकिन हम इसको इजीली कह लो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका कैसे कि अगर किसी बंदे का बिहेवियर देख के, उसका लाइफस्टाइल देखे, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखे, या उसके प्रॉब्लम सॉल्व, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्विंग के जो वो किस तरह से उसको सॉल्व कर रहा है, वो सारे स्टेप्स देख के हम इसको ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेजेस ऑफ थीरीज़ में जौन से जीन पियाजे ने 1932 में क्वालिटेटिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग डैट अकर ड्यूरिंग चिल्ड्रन। उसने कहा था कि 1932 में कि जैसे जैसे हमारा चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड डिफरेंट काइंड्स में जो सा थिंकिंग लेवल जो सा अकर होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कभी हमारी जो सोच होती है बच्चों में कभी किस तरह की होती है, कभी किस तरह की होती है, कभी मतलब कि किस साइड पे जा रहे, कभी किस साइड पे जो की होती है वो जाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसने इस पे काम किया था कि जो बच्चों की सोच है कि उनके अंदर जो विजडम का लेवल है वो किस सोच पे कैसा होता है, किस सोच पे जो सा वो कह लो कि कैसा होता है। जो उसने जो इसका लाइफ का उसने कहा था फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ लाइफ जो होते हैं, इसने इसको समझना शुरू किया था, मतलब कि बर्थ से लेकर 12 साल तक कि ये क्या सिस्टम है, इसका क्या सीन है, कि इसमें किस तरह से ये इनके अंदर विजडम का लेवल जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इसको बहुत सारे
रिज़ल्ट मिले कि हमारा हमारा इन्वायरमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज कर सकता है कि हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो वहाँ का इन्वायरमेंट और हमारी लाइफ की लाइफ स्टाइल से हमारे बहुत ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं विज़डम में, ठीक है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा, हमारी लाइफ में जो रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं, उस पे भी ये बहुत ज़्यादा कह लो कि इस पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो इसका जो था वो कह लो कि यहीं तक था। जो उसका नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर भी हमने विज़डम के बारे में ही बात करनी है, जो कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा विज़डम के बारे में, जिसके अंदर भी हम इस थीरीज़ को ही डिस्कस करेंगे। जो मतलब कि बात इस लेक्चर में जो समझ नहीं आई है, जो रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।